क्या उसे थोड़ा सा और वेट करके थोड़े से पैसे और इकट्ठे करके ब्रीजा की तरफ जाना चाहिए, या ये वो काम कर देगी जो ब्रीजा कर रही है? आई थिंक दोनों गाड़ियों में मेजर फर्क साइज का मेरे को लग रहा है। फॉर ड्राइवर ये कार भी वही काम कर देगी जो ब्रेजा कर रही है, लेकिन सीएनजी में भी इसका परफॉर्मेंस तो ठीक ही है यार। मतलब आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि टर्बो है शायद ये। हाँ, मुझे लगा इसकी टर्बो, मतलब इसकी पिकअप इतनी बुरी है नहीं, इसकी ठीक ठाक पिकअप है। स्पेस अनएक्सपेक्टेडली बेटर है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्मॉल कार्स होती हैं। हाँ, देखो थाई सपोर्ट हो, बैक सपोर्ट हो, नहीं जगह भी बहुत है। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैंने लगाई हुई है। अगर कोई 6 फीट का भी आगे बैठेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा। हाँ। वीडियो, आज के वीडियो में मैं भाई कंपैरिजन लेके आया हूँ मारुति की ब्रीजा और मारुति की फ्रॉन्क्स। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखो, अगर आपका बजट कम है तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो, और बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 8.5 लाख रुपये अगर आपके पास है, एक शोरूम की बात करेंगे, तो आप ब्रीजा की तरफ जा सकते हो, और 7.5 लाख रुपये है तो फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि क्या इस गाड़ी को लेके आपका काम हो सकता है, या फिर 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपको यही लेनी चाहिए। आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे साथ हेमंत भाई थे जो इसके ऑनर है, 21,000 किलोमीटर के आसपास वो चला चुके हैं। उनसे आज चलवाएंगे फ्रॉन्क्स और पूछेंगे क्या अगर उनका बजट कम है तो उनका काम इस गाड़ी से भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि क्या सेम फील इस गाड़ी में आ सकता है, या फिर यही गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी। तो दोबारा से स्वागत करते हैं हेमंत भाई का। हेमंत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से। थैंक यू। सबसे पहले तो लुक वाइज अगर आपको चूज करना पड़े तो दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चूज करोगे, बिल्कुल ऑनेस्टली? या लुक वाइज देखा जाए तो हाँ, ये थोड़ा इसकी जो हेडलाइट्स और इसकी स्टाइलिंग है वो लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू दिस। मतलब फ्रॉन्क्स लुक वाइज हाँ, वो अगर साइज अगर सेम कर देंगे तो वो बेटर लुकिंग लगेगी हमें गाड़ी। ठीक है, अंदर चलते हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और अंदर चल के पूछते हैं, उनसे चलवा के पूछते हैं कि भाई क्या आप इस गाड़ी को भी लेके वही काम कर सकते हो जो ये कर रही है, और या फिर आपको इसी की तरफ जाना पड़ेगा। भाई, सबसे पहले बैठ के कुछ फील हुआ डिफरेंस आपको? कंफर्टेबल सीट्स हो, चाहे ऊंची गाड़ी है, नीची है? देखो, वो तो डिफरेंस है ही है कि वो ऊंची है, ये नीची है, बट आई थिंक सीट कंफर्ट वाइज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। हैंडलिंग डिफरेंट होगी हाइट की वजह से। सिटिंग पोस्चर में मेरे को नहीं लगा कि कोई बहुत मेजर इशू है। सिटिंग पोस्चर इसका भी कंफर्टेबल है। प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका थोड़ा नीचे है, तो एट हाई स्पीड्स ये सीटिंग पोस्चर ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये क्लोजर है सिडान से। थोड़ा सा स्टेबल भी है ये कंपैरेटिवली, अगर आप इसको कंपेयर करोगे हाईवेज पे। बिल्कुल। अच्छा, इंजन में कोई डिफरेंस? क्योंकि वो 1.5 और ये 1.2 लीटर है। हाँ जी। तो इंजन की परफॉर्मेंस, क्योंकि लो स्पीड पे जब आप इसको उठा रहे हो, पिकअप कैसा लग रहा है आपको? पिकअप ओके है। मैनुअल में तो पिकअप काफी हद तक डिपेंड भी करता है कि ड्राइवर कौन है। अगर ड्राइवर जैसे चलाता है उसके ऊपर डिपेंड भी करता है पिकअप, बट आई थिंक पिकअप इसका ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से ये टर्बो है। नहीं, टर्बो नहीं है, ये नॉर्मल ही है। हाँ, पिकअप ठीक है इसका। अच्छा, मैं देखो, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि क्या ब्रीजा की तरफ ही लोगों को जाना चाहिए, अनलेस उनको एक बड़ी एसयूवी ऊंची गाड़ी चाहिए, या फिर इससे भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रीजा के पास ही है। ठीक है, तो सिर्फ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से जाना चाहते हो तो ये सिमिलर प्रोडक्ट है, और आपको साइज वाइज तो थोड़ा सा वो ऊंची है। देखिए, साइज मेरे हिसाब से साइज इज अ मेजर डिफरेंशिएटर। हाईवे पे ये कैसी चलती है नहीं पता, बट मुझे जो इसके इंजन का अभी समझ में आ रहा है मुझे, हाईवे पे भी ये स्टेबल ही चलती होगी। हाइट नीचे है तो और गाड़ी एज ए ओवरऑल थिंग ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू ब्रेजा। बट स्पेस वाइज अगर आप स्पेस ज़्यादा देखना चाहते हैं अपनी कार में तो ऑब्वियसली आपको फिर पैसे और खर्च करने पड़ेंगे। मतलब वैसे कोई कंफर्टेबल, मतलब स्पेस इन द सेंस कि ऊंची और चौड़ी भी, आई थिंक उसका हेड स्पेस थोड़ा इससे ज़्यादा है। तो उस एंड पे भी एक नॉर्मल इंडियन बंदे के लिए जो 5'6", 5'7" है, उसके लिए तो दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मुझे नहीं पड़ता। लेकिन एक कोई हैवी इंसान है जो जिसकी हाइट भी है, तो उसको वो वाली गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस लगेगी ऑब्वियसली। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको खींच के देखो आप, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि आप 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन चला रहे हो।
खींचने में कैसी लग रही है आपको? खींचने में वो बेटर है ब्रेजा। उसका इंजन पावर ज्यादा है। हाँ ऑफ कोर्स 1.5 है, बट इससे हम कीपिंग इन माइंड कि हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें ये सोच रहे हैं कि इससे काम हो सकता है क्या, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है या मिनिमल सा डिफरेंस है? ऑफ कोर्स 1.5 1.2 लीटर में डिफरेंस देखिए होगा। डिफरेंस है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है फॉर अ गुड परफॉर्मिंग कार, जिसमें आपको एट सम एंड थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए कार ड्राइविंग का, तो हाँ इसका इंजन बिल्कुल सही है। सिटी में ये बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि सिटी में आपको वैसे भी वो हाई स्पीड या हाई वो चेज करनी नहीं होती है कोई। बट आई थिंक दोनों गाड़ियों में मेजर फर्क साइज का मेरे को लग रहा है, कि साइज में जैसे पीछे लोग बैठेंगे या आपने लॉन्गर ड्राइव्स पे जाना है, तो ये फॉर ड्राइवर ये कार भी वही काम कर देगी जो ब्रेजा कर रही है। लेकिन अगर आपके साथ को पैसेंजर्स है काफ़ी या लगेज है, तो मेरे को लगता है कि फिर आपको ब्रेजा लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो गाड़ी है वो सीएनजी में है और ये चल भी इस टाइम सीएनजी में रही है, आप देखो। तो सीएनजी में भी इसका परफॉर्मेंस तो ठीक ही है यार। मतलब आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि टर्बो है शायद ये। हाँ मुझे लगा इसकी टर्बो, मतलब इसकी पिकअप इतनी बुरी है नहीं, इसकी ठीक ठाक पिकअप है। मारुति का इंजन बिकता ही इसीलिए सीएनजी में भी। आप देखो ना सीएनजी में भी, मैं इसका ड्रॉबैक मैं आपको ही बताता हूँ, बस इसमें कुछ नहीं है। जब ये 5 लोग बिठा के तेज स्पीड पे आप ओवरटेक करते हो ना, जहाँ 80-90 पे, तो ऑफकोर्स वो पेट्रोल वाली चीज नहीं दे पाती। अदरवाइज मुझे अभी तक, मैंने 26,000 के आसपास चला दिया इसको, मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि कहीं पे इसको पिकअप करने में या इनिशियल पिकअप उठाने में, नहीं या पहाड़ों में भी मैं इसको सीएनजी में चलाया, मैं आपको बताता हूँ। 5 लोग बिठा के थोड़ा सा दबती है ऑफकोर्स पेट्रोल के कंपेरिजन में, बट कोई मेजर डिफरेंस जो है वो आपको फील नहीं होगा। नहीं, मुझे लोअर गियर स्पेस में कोई मेजर कुछ भी नहीं, पता भी नहीं मेजर डिफरेंस नहीं दिखा। मैं तभी पूछा था कि ये टर्बो है, पेट्रोल टर्बो इंजन तो नहीं है कहीं, क्योंकि इसका भी परफॉर्मेंस, इसका रिएक्शन सेम ही लग रहा है मुझे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। अच्छा, आप जैसे अभी मोड़ रहे हो, यू टर्न ले रहे हो, तो टर्निंग रेडियस कंपैरेटिवली ब्रीजा का आपने उसमें भी लिए होंगे काफी ज्यादा ना, यू टर्न्स वगैरह, तो कंपैरेटिवली कैसा लग रहा है? विजिबिलिटी कैसी लग रही है इसकी उसके कंपैरिजन में? या विजिबिलिटी उसकी बेटर है, ऊंची गाड़ी है क्योंकि वो ऊंची कार है। ऊंची कार का डिफरेंस ये आता ही आता है। सिडान में विजिबिलिटी और कम हो जाती है, स्पेसिफिकली अगर आप उसकी सीटिंग सिडान की और नीचे हो। ये थोड़ी नीचे कार है, इसकी सीटिंग भी नीचे है, तो उस एंगल से मुझे लगता है कि उसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है इसको चलाने में? इसके एसी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? या देखिए मारुति का एसी हमेशा ही अच्छा होता है, हमने पहले भी चलाई हुई है। मारुति के एसी में कोई इशू नहीं आता। आई थिंक वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है मारुति कार्स में, तो एसी का कोई इशू नहीं है। इंटीरियर वाइज अगर आप देखो इसका इंटीरियर, देखिए वो डिफरेंस है, रहेगा ही रहेगा। इंटीरियर का इसका देखेंगे ब्लैक एंड बीज में जो है वैसे ही उसमें भी है, बट आई थिंक फीचर वाइज बहुत डिफरेंस होगा दोनों गाड़ियों में। देखो वो टॉप एंड वेरिएंट है और ये बेस वेरिएंट है। हाँ जी। तो फीचर वाइज ऑफ कोर्स इसमें जो है स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, और एचओडी नहीं है, आपके पास एचओडी भी है, तो वो काफी सारी चीजें हैं फीचर वाइज। फीचर तो आपको, हाँ, वो एड ऑन आप करा सकते हो, एड ऑन आपको पैसा खर्च करना होगा, फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक कि वो एक इशू रहेगा। परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक दिस बीइंग अ सीएनजी कार, मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा पेट्रोल और सीएनजी में। एक बार पीछे का सीट का कंफर्ट और देख लेंगे, आप एक बार बैठेगा, कभी अपनी गाड़ी में बैठे हो आप पीछे? हाँ, अभी अमृतसर गया था तो आगे फादर ड्राइव कर रहे थे, तो मैं पीछे, उन्होंने पीछे बैठा दिया कि भाई बगल में खड़ी कर दो, ऐसे पैरेलल खड़ी कर दो। ठीक है, एक बार पीछे का और देख के ना, देखो ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों का, मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ, और जो है साइज वाइज भी दिखा देता हूँ, कोई इतना कुछ इसमें भी डिफरेंस नहीं है। एक बार आप पीछे बैठ जाओ। तो फिलहाल जब तक भाई उतर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये दोनों गाड़ियाँ जो है पैरेलल ही खड़ी हुई हैं, तो देखो पीछे से तो पैरेलल ही खड़ी है, हल्की सी ब्रीजा पैरेलल एग्जैक्ट, और आगे से अगर आप देखोगे तो आगे से थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से डिफरेंस है, बट फिर भी फ्रॉन्क्स दिख ही रही है। बाकी
अगर विड्थ की बात करोगे तो विड्थ देखो भाई, इस तरीके की विड्थ है, ये आप देख सकते हो। ब्रीजा थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी लग रही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी चौड़ी लग रही है। बाकी भाई पीछे बैठ गए तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। भाई अब बताओ, आप पीछे वाल का स्पेस कैसा है? स्पेस अनएक्सपेक्टेडली बेटर है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्मॉल कार्स होती हैं। हाँ देखो, थाई सपोर्ट हो, बैक सपोर्ट हो, नहीं Headroom। जगह भी बहुत है। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैंने लगाई हुई अगर है। कोई 6 फीट का भी आगे बैठेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा। हाँ मैं आयुष को बिठा के ले गया हूँ इसमें। अच्छा। हाँ, उज्जैन हम लोग गए थे, हम्म। तो आयुष पीछे भी बैठा था, मैं ड्राइव कर रहा था। 5'7" मेरी हाइट है, आयुष आपको पता है 6 हाँ प्लस जी। है, 6'5" या 6 है वो, तो कंफर्टेबली बैठ गया था, कोई इशू नहीं था। तो नहीं लेग रूम बहुत अच्छा खासा है इसमें, स्मॉल कार्स में इतना होता नहीं है यूजुअली। आई थिंक एक बलिनो के बाद उन्होंने पीछे वाली सीट्स पे काफी काम किया मारुति ने। ये बलिनो ही है एक तरीके से, बस थोड़ा सा ये कि चेंज कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा बेटर कर दिया है, बस उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। ये बलिनो है, आप बलिनो में बैठोगे और उसमें बैठोगे तो अंदर इंटीरियर में ऐसा कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ही सिमिलर प्रोडक्ट है। मतलब जैसे ये हेडरेस्ट वगैरह हैं तीनों, ये सेम मिलेंगे आपको, ये सेम मिलेगा। एसी कंट्रोल्स जो है वो ऑटोमेटिक मिलेंगे। यूजुअली पहले जो हमें आइडिया होता है मारुति की कार्स का, वैगन या वैसे हाँ, उनमें पीछे वाली सीट्स में इतना स्पेस नहीं होता है, नहीं होता है। और लेग रूम तो लिमिटेड ही होता है उनमें। बट हाँ, नहीं मतलब इसमें- स्विफ्ट, वैगनार, इनके इग्निस उन सबसे बेटर है, उन सबसे हाँ। मतलब उनसे काफी बेटर है। उनसे काफी बेटर लगा है मुझे। मैं स्विफ्ट में भी बैठा हूँ, हाँ। वैगन आर में भी बैठा हूँ। ये इसका इंटीरियर स्पेस इन्होंने पीछे एंड का स्पेशली अच्छा मैनेज किया हुआ है। एक बार सीएनजी के बाद आप देख लो जरा हाँ स्पेस जी। कितना है, बूट स्पेस। इसको ओपन और कर लेते हैं। अब देखो सीएनजी का इन्होंने क्या किया है, ये जो टायर है स्पेयर व्हील, इसको इधर की तरफ मूव कर दिया है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेस और बन गया। प्लस इसमें अभी वो नहीं है, पार्सल ट्रे नहीं है, तो इस हाँ, वजह से हाँ। थोड़ा सा और ज्यादा लग रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है अगर पेट्रोल से कंपेयर करोगे, बट स्टिल नहीं better। देखिए, सीएनजी अगर आप लेंगे तो आपको स्पेस पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो तो है, फैक्ट है। वो बट फिर अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सीएनजी इज मच मोर इकोनॉमिकल देन नॉर्मल वो भी है। पेट्रोल का। तो वो ये इधर प्रोज एंड कॉन्स दोनों प्रोज एंड कॉन्स आपको अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। के। भाई अब मेन वर्डिक्ट, हाँ जी। भगवान की दया से बहुत पैसा है आपके पास, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी के पास बजट कंस्ट्रेंट है यार, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ब्रीजा ले सके, तो क्या उसे थोड़ा सा और वेट करके, थोड़े से पैसे और इकट्ठे करके ब्रीजा की तरफ जाना चाहिए, या ये वो काम कर देगी जो ब्रीजा कर रही है? या देखिए, ये आपने मुझे सीएनजी कार चलवा दी, पेट्रोल मेरे दिमाग में पेट्रोल था इसीलिए नहीं बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, सही बताऊं। मेरे को बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं हाँ। रिस्पॉन्स में इंजन के। देखिए, अगर आपको एक आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं थोड़ा स्पेस को लेके, तो हाँ ये आइडियल कार है, आप ये ले सकते हैं एट ए लोअर बजट। आपको 2-4 मेरे ख्याल से इसके टॉप एंड और इसके टॉप एंड के फीचर्स में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं, होना ऑलमोस्ट सारे चाहिए। फीचर्स हैं, Almost सारे almost फीचर्स सारे हैं features इसमें। हैं। बैक एंड पीछे वाली सीट्स का स्पेस भी बहुत अच्छा खासा है। इसमें सीएनजी लगी हुई है तो थोड़ा बूट में कॉम्प्रोमाइज है, बट देन अगर सीएनजी ना हो, अगर प्योर पेट्रोल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाए, तो अगर आप नहीं खर्च करना चाहते ज्यादा पैसे, थोड़ा स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो ये बहुत मतलब अच्छा इस पे काम हो alternative सकता है। बिल्कुल। देखो मेरा भी यही था, मेरे दिमाग में जो था वो ब्रीजा और ग्रैंड विटारा थी। इशू ये था कि पार्किंग इशू है, हाँ जी। पार्किंग में बड़ी गाड़ी नहीं लगती, तो मैंने इसीलिए बड़ा सोच समझ के ये ली थी। बलिनो मेरी फेवरेट कार है, बलिनो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बलिनो में ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हाँ जी। मैं पहाड़ों पे जाता रहता हूँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 190 मेरी आज तक कहीं लगी नहीं है। हम्म। मैं बहुत खराब रास्तों पे भी गया हूँ, मैं ऐसी जगह पे भी गया हूँ जहाँ रास्ते ही नहीं है, और तो बट ये जो मेरा पर्पस था वो सॉल्व कर रहा है, और मैंने इसीलिए इस स्विच नहीं किया इसकी तरफ कि मैंने कहा पैसे भी एक्स्ट्रा हैं और फिर वो स्पेस प्रॉब्लम है ही, वो देखो दिल्ली में। स्पेस प्रॉब्लम हर जगह पे रहेगी। मैं भी आपको बताता हूँ, मैं जब कार लेने जाता हूँ तो जो मेरा ब्लॉक है जहाँ से मैं एंटर करता हूँ, हाँ। तो दोनों तरफ गाड़ियां लगी होती हैं। बिल्कुल, तो मुझे पहले ये भी नापना पड़ता है कि मेरी ये कार इसमें से निकलेगी कि नहीं। तो, ये तो issue है। वो नापने में ही मेरी 90% जो गाड़ियां हैं जो मैं लेना चाहता हूँ वो खत्म हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो मेरे को स्पेस वो देखना पड़ता है। दिल्ली में एक बहुत मेजर इशू है स्पेस हाँ। का, आपको स्पेस देखना ही पड़ेगा, और खड़ी हुई कार पे कोई मारता हो जाता है तो फिर देन ये देखो ना, ये खड़ी कार पे लगे हुए सारे, इसमें भी उस तक वही लगा हुआ है। ये तब है जब मैं आप घर के अंदर कार खड़ी करते हो, तो बाहर कभी लगा देते हैं तो फिर बस हो गया काम हो जाता है इसका। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट आपका वर्डिक्ट ये कहता है कि आप जो है वो फ्रॉन्क्स की तरफ भी काम देखिए, कर सकते हैं आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप ले सकते हैं ये, क्योंकि ये आपको एक बेटर स्पेस कॉम्पोजिशन देता है गाड़ी में।
अगर आप बजट कंस्ट्रेंट है आपके पास तो आप ये गाड़ी लीजिए, क्योंकि ये वही फीचर देगी, वही एक्सपीरियंस दे देगी आपको, ऑब्वियसली ऑन अ स्मॉलर बजट एंड अ स्मॉलर स्पेस। ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत हेल्प हो जाएगी ये व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। बाकी अगर आपको भी वीडियो शेयर करना है अपना हमारे चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का और मेरे ईमेल का, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।